दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम टेस्ट मैच में पहले दिन ही कुलदीप यादव के चमत्कार और अश्विन की फिरकी के आगे घुटने टेक बैठे इंग्लिश के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी पहले दिन ही जीत की राह पर निकल चुकी है टीम इंडिया। तो आखिर कैसे गेंदबाजों के बाद रोहित और जायसवाल ने भी दहाड़ लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की करी जमकर कुटाई। कैसे कुलदीप अश्विन की कातिलाना गेंदबाजी से भारत की मुट्ठी में आगे पांचवा टेस्ट मैच, कौन से बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर, किस भारतीय गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, अब तक खेले गए इस रोमांचक पांचवें टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्विन और कुलदीप यादव में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। टीम इंडिया ने इस सीरीज को बड़ी आसानी से 3-1 से अपने नाम कर लिया, लेकिन अंतिम मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। आकाशदीप को बाहर कर बुमराह को टीम में जगह मिली, तो वहीं रजत पाटीदार को आराम देकर देवदत्त पडिक्कल को डेब्यू करने का मौका मिला। दोनों टीम में एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने के लिए मैदान पर उतरी। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए जैक क्रॉली और बेन डकैत हर बार की तरह इस बार भी मैदान पर उतरे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह और बेहद खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी करते नजर आ रहे थे। क्रॉली को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने 3 रन दौड़कर अपनी टीम को खाता खोल दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 35 रन तक पहुंचा दिया था। जैक क्रॉली तेजी से रन बना रहे थे। भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज विकेट गंवाने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते देखते अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली। अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जब विकेट की तलाश थी तो कप्तान रोहित ने अपने सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव के ऊपर भरोसा जताकर गेंदों ने थमाई और उन्होंने रोहित के भरोसे पर खरे उतरते हुए अपने ओवर की अंतिम गेंद पर बेन डकैत को शुभमन गिल के हाथों खतरनाक कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला विकेट 67 रनों के स्कोर पर मिल गया। लेकिन जैक क्रॉली मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब ऑली पॉप आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते जैक क्रॉली ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। इंग्लैंड टीम का स्कोर 24 ओवर में 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर बन गया। एक बार फिर रोहित ने विकेट की तलाश में गेंद 26वें ओवर फेंकने के लिए कुलदीप यादव को थमाई और कुलदीप ने रोहित के भरोसे पर खरे उतरते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर चकमा देकर ऑली पॉप को स्टंपिंग ध्रुव जुरैल से करा दिया। भारतीय टीम को दूसरा विकेट 100 रनों के स्कोर पर मिल गया। लंच ब्रेक के बाद मैदान पर जैक क्रॉली और जो रूट आए। दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। क्रॉली अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन तभी विकेट की तलाश में एक बार फिर रोहित ने गेंद कुलदीप यादव को थमाई और कुलदीप ने 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता 143 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब जो रूट का साथ देने मैदान पर जॉनी बेयरस्टो आ चुके थे, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 18 गेंद में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 29 रन बनाकर कुलदीप यादव के शिकार हो गए। भारतीय टीम को चौथा विकेट 175 रनों के स्कोर पर मिल गया, लेकिन रूट अकेले मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर कप्तान बेन स्टोक्स आ चुके थे, लेकिन कप्तान के आते ही उनके साथ जो रूट छोड़कर चले गए। भारतीय टीम को 5वां विकेट 175 रनों के ही स्कोर पर मिल गया। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे। एक तरफ से कप्तान बेन स्टोक्स ने, दूसरी तरफ से बेन फॉक्स। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम के अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। लेकिन कप्तान बेन स्टोक्स कुलदीप यादव के शिकार हो गए। बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसी के साथ कुलदीप यादव ने 5 विकेट भी अपना पूरा कर लिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाज रुकने का नाम नहीं लिए। रविचंद्रन अश्विन ने आते ही टॉम हार्टली और मार्क वुड को एक ही ओवर में चलता कर इंग्लैंड की टीम की कमर तोड़ दी। 51 ओवर में 183 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड के 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। भारतीय टीम पूरी तरह से इंग्लैंड पर हावी हो चुकी थी। एक तरफ से बेन फॉक्स तो दूसरी तरफ से शोएब बशीर अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। 55 ओवर में दूसरा सेशन खत्म होने तक इंग्लैंड टीम ने 194 रन 8 विकेट पर बना लिए थे। टी ब्रेक के बाद आते ही अश्विन ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बेन फॉक्स और जेम्स एंडरसन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड को 57.4 ओवर में 218 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। पहले इनिंग में इंग्लैंड टीम ने भारत के सामने केवल 218 रनों की बड़ी हासिल कर पाई थी बढ़त। अब टीम इंडिया अपना पहला इनिंग खेलने के लिए मैदान पर उतरे। कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने मैदान पर आए। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के पहले ओवर फेंकने आए जेम्स एंडरसन, उन्होंने केवल पहले ओवर में 1 रन दिया। वहीं दूसरी तरफ फेंकने आए टीम के लिए मार्क वुड, ये भी बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा 5वीं गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर मार्क वुड को रोहित शर्मा ने अपना फेवरेट पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। इसके बाद
तथापि रोहित शर्मा नहीं रुके, अगली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका भी बटोर लिया। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। रोहित की बल्लेबाजी देखकर यशस्वी जायसवाल भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 18 रन बन चुका था। इसके बाद तो भारतीय बल्लेबाजों ने तहलका मचाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट लगाकर मैच का पूरा रुख पलट दिया और टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। पहले दिन ही टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ने लगी। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर 5वें टेस्ट मैच के पहले सेशन में ही पार हो गई रोमांच की सारी हदें। इंग्लैंड के ओपनरों ने भारतीय गेंदबाजों की शुरुआत में धज्जियां उड़ाकर रख दी और तेजी से रन बटोरा। तो आखिर कैसे टीम इंडिया ने वापसी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया? किस भारतीय गेंदबाज ने टीम इंडिया की वापसी करवाकर अंग्रेजों को बैकफुट में धकेला है? कौन सी टीम किस पर है हावी? किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन और किस गेंदबाज ने लिए हैं कितने विकेट? कहां तक पहुंच गया इंग्लैंड टीम का स्कोर? सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत की तरफ से कौन सा खिलाड़ी इस मैच में शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है और टीम इंडिया ने इस सीरीज को बड़ी ही आसानी से 3-1 से अपने नाम कर लिया है। लेकिन अंतिम मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। आकाशदीप को बाहर कर बुमराह को टीम में जगह मिली और रजत पाटीदार को आराम देकर देवदत्त पादिक्कल को डेब्यू करने का मौका मिला। दोनों टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने की शुरुआत करने के लिए जय क्रॉली और बेन डकैत हर बार की तरह इस बार भी मैदान में उतरे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। क्रॉली को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने 3 रन दौड़कर अपनी टीम का खाता खोल दिया। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज बेहद खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर क्रॉली ने शानदार शॉट लगाकर चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड के दोनों ओपनर मैदान पर टिके हुए थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह लगातार खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और इंग्लैंड के बल्लेबाज बाल बाल अपना विकेट गंवाने से बच रहे थे। इंग्लैंड टीम 5 ओवर में केवल 12 रन बना पाई और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकैत ने शानदार चौका सिराज को जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह की गेंद इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग, बुमराह दोनों खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान थे। भारतीय खेमा भी खुशी से झूम रहा था, लेकिन कप्तान रोहित को लगातार विकेट की तलाश थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज अटैकिंग शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वह भारतीय गेंदबाजों के सामने कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। पहले सेशन में टीम इंडिया पूरी तरह से इंग्लैंड पर हावी नजर आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 22 रनों की पार्टनरशिप 8 ओवर तक बनाई थी। टीम के लिए 9वां ओवर फेंकना है जसप्रीत बुमराह के ओवर की पहली गेंद पर जय क्रॉली ने शानदार चौका लगाकर एक बार फिर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट देने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे और ये दोनों बल्लेबाज ऐसा कोई गलत शॉट नहीं खेल रहे थे जिससे उनका विकेट गिरे। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे थे। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज लगातार खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन विकेट लेने में असफल हो रहे थे। वहीं जय क्रॉली काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 35 रनों तक पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान में परफेक्ट हो चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह चिंता का विषय बन चुका था। किसी भी हाल में विकेट निकालना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी हो रहा था। तेज गेंदबाजों ने विकेट नहीं दिलाया, लेकिन अब हर कोई इस इंतजार स्पिनर गेंदबाजों का था, क्योंकि इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान में परफेक्ट हो चुके थे और अपनी टीम को स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने इतनी खतरनाक गेंद डाली कि जय क्रॉली पूरी तरह से चकमा खा गए और एलबीडब्ल्यू हो गए।